So dear students, in the previous class we have taken some results on the dot product. So see here, there we are defined dot product. What is vector A dot vector B? वेक्टर A डॉट B क्या डिफाइन किए थे यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट, और दिस कैन बी रिटन एज ए बी कॉस थीटा. तो ये एक रिजल्ट लिया था, डेफिनेशन है यानी. उसके बाद में सेकंड रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड दिस वन मॉड ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स वी कैन से ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर A डॉट वेक्टर A. एंड इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड इफ यू डोंट नो द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ IJK, तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट यू कैन फाइंड. Okay, after that we have seen the vector A is perpendicular to, या उसके पहले and we have proved vector A dot B is equal to B dot A. That means we can say dot product is commutative. आप A dot B फाइंड करो या B dot A फाइंड करो, दोनों की वैल्यू क्या आएंगी, सेम आएंगी. ठीक है, ये एक रिजल्ट प्रूव किया था. उसके बाद में we have proved this one vector A is perpendicular to vector B if and only if vector A dot vector B equal to 0. यानी अगर दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, या डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दो वेक्टर्स क्या रहेंगे वहाँ पे, परपेंडिकुलर रहेंगे, बराबर है. और उसके बाद में मैंने ये दो रिजल्ट ये बताया था कि वेक्टर A डॉट B अगर पॉजिटिव है, A डॉट B क्या है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैंने क्या था कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B सेम. ये केस में A और वेक्टर B की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम. उसके बाद में वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर लेस दैन 0 है तो ये केस यानी निगेटिव अगर है तो क्या बताया था मैंने वहाँ पे, इन दैट केस वेक्टर A एंड वेक्टर B आर अपोजिट इन द डायरेक्शन. यानी ये केस में पॉजिटिव है तो यहाँ पे थीटा क्या रहता है, डेफिनेटली एक्यूट एंगल रहता है यहाँ पे, और ये निगेटिव में क्या रहता है, एब्टूस एंगल रहता है. यानी यहाँ पे मैंने निगेटिव के लिए यानी क्या लिया था, पाई लिया था यानी, बराबर है. तो निगेटिव आया था वहाँ पे. अब आप पाई भी ले सकते हैं, या अगर आपने ऐसा भी लिया पाई बाय 2 इज लेस दैन थीटा इज लेस दैन पाई, ये केस में A डॉट B क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा. अगर थीटा एक्यूट एंगल अगर रहा तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा, और 90 डिग्री रहा तो ये रहेगा, यानी 90 डिग्री रहा तो क्या रहेगा, A डॉट B इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये सब रिजल्ट प्रीवियस क्लास में प्रूव किए थे. ठीक है, अब इसके आगे का रिजल्ट, और उसके बाद में यानी वी हैव सीन देयर व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर. तो उसमें क्या देखा था, I डॉट I, J डॉट J और K डॉट K सब 1 आता है, क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, मॉड ऑफ दैट वेक्टर. तो मॉड ऑफ I स्क्वायर, I डॉट I लेंगे तो मॉड ऑफ I स्क्वायर, और मॉड ऑफ I यानी क्या रहेगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है. तो इसीलिए I डॉट I, J डॉट J एंड K डॉट K क्या आता है, 1. और अगर वेक्टर डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, I डॉट J या J डॉट K या I डॉट K अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर I, J एंड K आर व्हाट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो नाउ विल टेक अनदर रिजल्ट. देखो नंबर जो भी है उसके बाद वाला. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे इफ सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा वेक्टर A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप. Suppose this is vector A and vector B is given as A2 I, sorry यहाँ पे क्या लेंगे अब, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. सपोज ये दिया है, then we can say find vector A dot vector B. तो देखो वेक्टर A डॉट B कैसे फाइंड करना. अब ये अगर वेक्टर IJK के फॉर्म में दिए तो देखो यानी यहाँ पे, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा आपको, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू, तो A1 I प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप डॉट B1 I कैप प्लस B2 व्हाट इज J कैप प्लस B3 K कैप. दिस इज इक्वल टू. तो सी इन द प्रीवियस क्लास में यानी क्या लिया था मैंने, यहाँ पे जो रिजल्ट लिए थे उसमें ये भी एक रिजल्ट था, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. A डॉट व्हाट इज B प्लस C अगर दिया होगा तो क्या आता है, A डॉट B प्लस A डॉट C, यानी डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. और एडिशन ये वाला भी रिजल्ट प्रूव किया था.
उसके बाद में अगर ऐसा दिया होगा m वेक्टर a डॉट n वेक्टर b अगर दिया है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं mn वेक्टर a डॉट b, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इससे ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म से अगेन सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म से भी करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a1 b1 आ जाएगा। देखो ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, क्या आ जाएगा a1 i कैप b1 i कैप है, यानी a1 b1 स्केलर स्केलर है, एंड विल गेट हियर i कैप डॉट i कैप प्लस, क्योंकि डॉट क्या करना है आपको, वेक्टर के बीच में देना है। उसके बाद में a1 क्या जाएगा b2 i कैप डॉट j कैप प्लस, ठीक है। उससे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जाएगा a1 b3 i कैप डॉट k कैप, ठीक है। उसके बाद में चलो मैं सीधा इधर लिख लेता हूँ अब यहाँ पे प्लस, अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a2 b1 j कैप डॉट व्हाट इज i कैप प्लस a2 b2 j डॉट कैप j डॉट सॉरी j डॉट कैप क्या है j डॉट डॉट j कैप है। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा a2 b3 व्हाट इज j कैप डॉट k कैप, ठीक है। उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो इधर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस a3 b1 k कैप डॉट i कैप प्लस a3 b2 k कैप डॉट j कैप एंड प्लस a3 b3 k कैप डॉट k कैप, ठीक है। देखो जैसे आप दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही है, सिर्फ क्या करना है डॉट, क्या करना है आपको वेक्टर के बीच में डॉट देना है। अब देखो आपको मालूम है कि दो वेक्टर अगर सेम है तो 1, तो देखो यहाँ पे a1 b1 इंटू 1। अब देखो ये i डॉट j i डॉट k j डॉट i सब क्या आ जाएगा 0, यानी प्लस 3 0 आ जाएंगे, बराबर है, क्योंकि ये वेक्टर क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। उसके बाद में j डॉट j यानी क्या होता है 1 प्लस क्या आ जाएगा a2 b2 इंटू 1 प्लस अगेन देखो ये टर्म 0 आ जाएंगी, k डॉट i 0 ये भी 0, यानी अगेन 3 बार 0 आ जाएंगे वहाँ पे, और प्लस क्या आ जाएगा a3 b3 k डॉट k यानी 1, ठीक है। क्योंकि सेम वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट 1 आता है, यूनिट वेक्टर सेम है। और अगर वहाँ पे अलग होगा i डॉट j है या i डॉट k है j डॉट i है, ये सब क्या आ जाएगा 0, एंड देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, तो दिस इज व्हाट a डॉट b। अब देखो व्हाइल सॉल्विंग एग्जाम्पल यू नीड नॉट डू एवरी टाइम लाइक दिस, अगर आप इस टाइप से करते बढ़ेंगे तो टाइम लगेगा यानी, तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो इसको अपन फार्मूला करके यूज कर सकते हैं, या बेस्ट वे देखो एग्जाम्पल सॉल्व कर समय आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, क्या है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, तो क्या करना है यहाँ पे वेक्टर a के कंपोनेंट लिख लो, सिर्फ a1 कॉमा b, a1 कॉमा क्या है a2 है a3 डॉट व्हाट इज b1 कॉमा b2 कॉमा b3, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, यानी विल गेट हियर a1 b1, देखो पहली टर्म हमारी, यानी क्या करना है x कॉम्पोनेंट इंटू x कॉम्पोनेंट प्लस ये a2 b2, यानी y कॉम्पोनेंट इंटू y कॉम्पोनेंट प्लस a3 b3, देखो यानी विल गेट डायरेक्टली। तो इसीलिए एग्जाम्पल सॉल्व करते समय अगर आपको डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है और अगर आपके वेक्टर i j k के फॉर्म में दिए है तो बेटर वे कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो, नहीं तो i j k के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या करना है फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म, अगर ये निगेटिव आया तो निगेटिव आएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया a डॉट b, तो याद रखो ये, ओके। उसके बाद में देखो एंगल बिटवीन वेक्टर्स,
एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अब देखो बाय द डेफिनेशन आपको ये मालूम है, बाय डेफिनेशन वी कैन से ऑफ डॉट प्रोडक्ट वी नो दैट, क्या है डेफिनेशन, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड करेंगे तो कॉस थीटा फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट हियर कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखो अगर आपको दो वेक्टर के बीच में का अगर एंगल फाइंड करना है तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या है, वेक्टर ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, आप इसको यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूले को अपन अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज, अब देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब देखो आपको मालूम है अगर आपका वेक्टर a1 i प्लस b1 j सॉरी a1 i क्या प्लस a2 j क्या प्लस a3 k क्या आपके फॉर्म में दिया है, और वेक्टर b अगर इस तरह से दिया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a डॉट b, क्या आएगा, यस यहाँ पे a डॉट b यानी डेफिनेटली क्या आ जाएगा a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3 आ जाएगा, और मॉड ऑफ वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर यानी इसका मॉड कैसे फाइंड करना आपको मालूम है, बराबर है। तो इसीलिए ये फार्मूले को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कैसे, a1 a डॉट b यानी क्या है, देखो यहाँ पे a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, a डॉट b यानी ये हो गया, और मॉड ऑफ a यानी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस सॉरी a1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज दैट a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आ जाएगा, इसका मॉड है ना b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर सॉरी b2 स्क्वायर और व्हाट इज दैट b3 स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस थीटा। अब देखो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका भी यूज़ करेंगे अगर आपको एंगल बिटवीन द टू लाइंस भी है, बाद में आएगा वैसे, एंगल बिटवीन द लाइंस फाइंड करने में भी ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाइन के डायरेक्शन में वेक्टर ए और वेक्टर भी है, तो बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी कैन फाइंड। ठीक है, अब ये कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे चाहे तो थीटा लिखना होगा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या आएगा, कॉस को उधर शिफ्ट किए तो कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन, ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ठीक है, और अगर ये थीटा अगर एक्यूट एंगल रहा तो इसको क्या करना, पूरा मॉड में लेना है, थीटा अगर एक्यूट एंगल रहा तो क्या करना है, उसको मॉड में लेना है, नहीं तो ठीक है। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द टू लाइंस, एंगल बिटवीन द व्हाट इज टू वेक्टर। अब इससे एक रिजल्ट ये देखो, यानी यहाँ पे देखो, अभी चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, इक्वेशन ए ले लेता हूँ। अब देखो अगर ये ऐसा दिया होगा, फर्स्ट केस है इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन π/2, देन देखो यानी इसका मतलब क्या है, थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो आपको मालूम है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो क्या हो जाएगा, देन आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, तो देन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज व्हाट इज ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा क्या रहता है, ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव रहता है ना, तो कॉस थीटा का मतलब क्या, ये हो गया, देयरफॉर वी कैन से व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, दैट मीन्स अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। देखो यानी इसका मतलब थीटा अगर एक्यूट एंगल है तो डेफिनेटली क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव। अब उसको मैंने दूसरे फॉर्म में भी बताया था, यानी बताया था ना, यानी प्रीवियस क्लास में ए डॉट बी अगर पॉजिटिव हो तो मैंने क्या बताया था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। उसके बाद में सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू π/2 अगर है, दैट मीन्स 90 डिग्री अगर है, तो देन
क्या हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 2 यानी क्या होता है 0। अब cos पाई बाय 2 0 हो गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स इससे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखो रिपीट हो रहा है रिजल्ट से, अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो यानी दो वेक्टर परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0। और उसके बाद में थर्ड ये ले लेते हैं इफ क्या लेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 लेस देन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू पाई, तो देन यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। आपको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है यानी cos थीटा क्या रहेगा निगेटिव रहेगा। देन वी कैन से cos थीटा इज लेस देन 0 दैट मीन्स निगेटिव एंड देयरफॉर डेफिनेटली ये क्या कहाँ से आ रहा है इक्वेशन ए से आ रहा है ये। देयरफॉर इक्वेशन ए इम्प्लाइज, तो इक्वेशन ए इम्प्लाइज क्या आ जाएंगे यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b क्या हो जाएगा ये लेस देन 0 दैट मीन्स क्या हो जाएगा वेक्टर a डॉट b इज लेस देन 0 यानी निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो देखो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको एक बार ये cos थीटा मालूम रहा तो ये याद रखना सिंपल बात है। ओके तो ये हो गया एंगल बिटवीन, तो पर्टिकुलरली ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इसका यूज MCQ में वगैरह पूछ सकते हैं आप ट्विस्ट करके। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन, तो विल सी व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो लास्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब देखो वी आर फाइंडिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो अब उसका डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं, आप ज्योमेट्रिकली क्या कर रहे हैं, ये अपने को मालूम रहना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन लेते हैं अपन पहले, दैट इज ए प्रोजेक्शन। क्या होता है प्रोजेक्शन? प्रोजेक्टर आप लोगों ने नाम सुना है, सुना है क्या? अभी तो टाकीज में प्रोजेक्टर रहता है वैसे, मगर पहले के इसमें प्रोजेक्टर रहता था, बाद में फिल्म का एक बड़ा रोल आता था ना, देखा है कभी? यानी निगेटिव फिल्म देखी है, और वो फिल्म को क्या रोल को लेके क्या करते थे उसके प्रोजेक्टर के, इससे यानी क्या करते थे वो पिक्चर को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते थे। आजकल तो पूरा ऑनलाइन ही रहता है, बराबर है। तो ये प्रोजेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे एक लाइन दी है, यानी प्रोजेक्ट करने का मतलब ये भी बोल सकते हैं, सपोज आप एक यानी ग्राउंड पे खड़े और सन अगर आपके राइट साइड में है, तो और सन की क्या हो जाएगा, सन के रेज आपके इस पे गिरेंगे बॉडी पे, तो आपकी शैडो गिरेंगी, यानी क्या हो रहा है आपकी बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है। कहाँ पे प्रोजेक्ट होंगी? ग्राउंड पे प्रोजेक्ट होंगी, वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखो ये एक गिवन लाइन है, और सपोज यहाँ पे ये सेगमेंट दिया ए बी इज ए गिवन सेगमेंट, ए बी क्या है? गिवन सेगमेंट है। अब देखो अगर आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, लेट अस सपोज दैट ए डैश इज ए परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड बी डैश इज परपेंडिकुलर, बी डैश क्या है? परपेंडिकुलर टू अगेन लाइन एल है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यानी क्या हो रहा है कि ये जो सेगमेंट ए डैश बी डैश है, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल। यानी ये ए बी को क्या कर रहे हैं, यानी एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ से अपन ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे थे, यानी अगर आपने लाइट को यहाँ पे अगर ये किया है तो उसका प्रोजेक्शन जो यहाँ पे शैडो गिरेंगी, तो वो शैडो को यानी आप क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन। यानी यहाँ पे क्या लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट ए बी इज ए गिवन लाइन सेगमेंट, given line segment and L is a given line. We can say draw A dash and B dash perpendicular to the line L, perpendicular to the line L. ठीक है, then सेगमेंट ए डैश बी डैश, देखो ये जो सेगमेंट है ए डैश बी डैश इज कॉल्ड प्रोजेक्शन
ऑफ क्या है सेगमेंट ए बी ऑन लाइन एल। तो ये जो है ए डैश बी डैश जो है उसको क्या बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल। अब सपोज ईयर लाइन एल इज गिवन लाइक दिस, ये लाइन एल है और सेगमेंट अगर आपका ऐसा दिया होगा ए बी, तो अब ये केस में कौन सा रहेगा जस्ट क्या आप देखो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा बस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा यानी बी एम, यानी ये केस में क्या हो जाएगा ये जो ए एम है तो दिस ए एम इज कॉल्ड व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी ऑन द लाइन एल। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन। तो देखो अब इसका अपन डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो ये प्रोजेक्शन बताने का रीज़न ये है कि डॉट प्रोडक्ट का जो मीनिंग आता है वो थोड़ा प्रोजेक्शन के फॉर्म में आता है, तो इसीलिए हाँ। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग लेंगे। अब लेट अस सपोज दैट, अब देखो यहाँ पे ये सपोज वेक्टर ओ ए है और ये है वेक्टर ओ बी। नोटेशन कोई भी ले सकते, प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर ओ ए और ये वेक्टर ओ बी है, ठीक है। इसको अगर आपने पी ए लिया और पी बी लिया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये सपोज क्या है एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर है, थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या एज्यूम कर रहा हूँ, लेट अस टेक क्या किया मैंने, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्या लिया वेक्टर बी, सच दैट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या लिया थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट बोलो या स्केलर प्रोडक्ट बोलो, डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे यहाँ पे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। चलो ये इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा प्रोजेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ड्रा बी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से ट्रायंगल ओ एम बी इज ए राइट ट्रायंगल। देखो ये परपेंडिकुलर यानी ये क्या हो जाएगा राइट ट्रायंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे चलो एक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बी एम परपेंडिकुलर ओ ए। अब देखो बी एम परपेंडिकुलर टू अगर वेक्टर ओ ए ड्रा किया तो अब व्हाट इज ओ एम, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट, यानी ये ओ एम मैंने क्या देंगे, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी ऑन वेक्टर ओ ए, है कि नहीं। जैसे अभी बताया था मैंने प्रोजेक्शन, देखो यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रा किया, यानी ये ए डैश बी डैश क्या हो गया प्रोजेक्शन। अब ये अगर पॉइंट ए अगर यहाँ पे रहा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा ए बी डैश रहेगा, सेम कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे देयरफॉर वी कैन से यहाँ पे क्या रहेगा ओ एम इज इक्वल टू क्या है ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी ऑन वेक्टर ओ ए। देखो ओ ए मैंने क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ बी ऑन वेक्टर ओ ए, दैट मीन्स इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू वी कैन से लाइक दिस, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देखो ये क्या है ओ ए मैंने क्या है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अब देखो क्या करेंगे अपन ओ एम की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ओ एम की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो ट्रायंगल है तो वी कैन से नाउ ट्रायंगल ओ एम बी क्या है इज ए राइट ट्रायंगल एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या करते हैं कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं क्या आता है। देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे बी एम है ना, कॉस थीटा यानी सॉरी क्या आ जाएगा यहाँ पे एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, सॉरी मैं साइन हाँ तो टेन थीटा बता रहा था मैं, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा यानी क्या एडजेसेंट साइड यानी क्या हो गया ओ एम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा ओ बी,
ठीक है, cos थीटा एन है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे OM की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, OM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB इंटू कॉस थीटा, एंड देयरफॉर यहाँ पे OM इज इक्वल टू क्या है, OB का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। देखो यानी यहाँ पे OM इज इक्वल टू क्या रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर मैंने यहाँ पे पुट किया OM सेकंड में, तो OM इज इक्वल टू क्या है, प्रोजेक्शन है, तो देयरफॉर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, OM इज इक्वल टू मॉड ऑफ B कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कौन सा है, B ऑन वेक्टर A। देखो यानी OM इज इक्वल टू क्या रहा है यहाँ पे, मॉड ऑफ B कॉस थीटा, यानी मॉड ऑफ B कॉस थीटा। देखो यानी क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर B है, वेक्टर B का प्रोजेक्शन अगर आपको वेक्टर A पे फाइंड करना है, क्या आ रहा है, ये मॉड ऑफ B इंटू क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस थीटा आ रहा है। अब इसको अगर मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू, अब देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू वी कैन राइट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। देखो यानी यहाँ पे इससे आपको क्या मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या मिल रहा है, आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं एक्चुअली, क्या कर रहे हैं आप, देखो मॉड ऑफ ए बोले तो इसकी लेंथ, मॉड ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए यानी ये लेंथ ले रहे हैं, और क्या आ रहा है वहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए, अब प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन ए यानी क्या आ रहा है, OM, यानी आप क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ OA और इंटू क्या कर रहे हैं, OM, यानी इसका प्रोडक्ट। एंड देखो आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड है और ये प्रोजेक्शन जो है OM, यानी ये लेंथ OM और इसकी लेंथ जो है वेक्टर OA की, दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए एवरी डॉट प्रोडक्ट ऑफ द क्या है, वेक्टर A डॉट B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वैसे, है ना। अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन पहले वेक्टर पे जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। याद रखना है। और इससे देखो आपको ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलेगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A। देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट B अपॉन क्या मिलेगा, मॉड ऑफ A। यानी क्या आ रहा है, वेक्टर B का A पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है, तो ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। और देखो यहाँ पे ऑन वेक्टर B है तो क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर A तो क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर A से डिवाइड करना है। सिमिलरली वी कैन से, अगर ये सपोज वेक्टर B डॉट A दिया होगा, ये कंसेप्ट यूज करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर B बराबर है इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, यानी क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B आ जाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर आता है, एंड देयरफॉर वी विल गेट फॉर्मूला कौन सा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर B डॉट वेक्टर A डिवाइड बाय मॉड ऑफ B। एंड इसको अब देखो आपको मालूम है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू B डॉट A, तो इसीलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर A डॉट B। देखो यानी दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो ऑन वेक्टर B है तो क्या करना है, मॉड ऑफ वेक्टर B से डिवाइड करना है। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है। तो इस तरह से इन जनरल, देखो इन जनरल अगर आपको ऐसा फाइंड करना होगा, सपोज आपको ये फाइंड करना होगा प्रोजेक्शन, अब ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं स्केलर प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, स्केलर, ये जो इसको भी बोलेंगे स्केलर प्रोजेक्शन। क्यों स्केलर प्रोजेक्शन बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है बराबर, A डॉट B यानी स्केलर क्वांटिटी है, नंबर मिलेगा, मॉड है नंबर, यहाँ पे भी ये भी स्केलर, ये भी क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन है।
तो देखो यहाँ पे फर्स्ट नोट, तो यहाँ पे देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ए ऑन वेक्टर पी बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ए ऑन वेक्टर पी बी, क्या आ जाएगा अब? यस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ए। तो देखो सिंपल है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, वेक्टर पी ए डॉट वेक्टर पी बी डिवाइडेड बाय, अगर देखो यहाँ पे भी ए ऑन बी है, बी ऑन ए, तो न्यूमरेटर सेम है, यानी ये दो वेक्टर का क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ऑन वेक्टर पी बी है तो मॉड ऑफ वेक्टर पी बी, ऑन वेक्टर पी बी है तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर पी बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पी ए ऑन वेक्टर पी बी। तो देखो ये फर्स्ट हो गया, उसके बाद में सेकंड, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हाँ, तो सेकंड है, देखो अब थोड़ा चेंज करते अपन, सपोज यहाँ पे ये वेक्टर दिया है, एक पी ए दिया है, यानी वेक्टर ए, और सपोज यहाँ पे ये वेक्टर पी ए या पी, चलो ठीक है, पी ए और ये पी बी है, इसको लेते हैं वेक्टर बी, और सपोज अगर मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये पॉइंट है एस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन, अब यहाँ पे मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ? देखो वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहे अपन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ क्या बोलेंगे? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं? वेक्टर प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यहाँ पे क्या किए थे अपन ने? प्रोजेक्शन लिए थे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने वेक्टर प्रोजेक्शन लिया तो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेक्टर प्रोजेक्शन यानी क्या आ जाएगा? वेक्टर पी एस। ठीक है, ये आ जाएगा वेक्टर पी एस। अब आपको मालूम है कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन, तो वेक्टर पी एस है। ठीक है, तो वेक्टर पी एस यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? मॉड ऑफ वेक्टर पी एस इनटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। अब देखो ये डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर सपोज क्या है? ए कैप है, इनटू क्या आ जाएगा? ए कैप। यहाँ पे लिख लेते अपन, वेयर वेक्टर ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर पी ए। पी ए अलॉन्ग वेक्टर पी ए यानी क्या रहेगा? पी एस के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स वेक्टर ए, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे मॉड ऑफ पी एस, अब मॉड ऑफ यानी प्रोजेक्शन है, मॉड ऑफ पी एस यानी क्या? प्रोजेक्शन है, क्या है? वेक्टर बी का वेक्टर ए पे है, तो आपको मालूम है प्रोजेक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला है, यानी क्या रहेगा? प्रोजेक्शन ऑफ, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए डॉट बी, ये आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इनटू वेक्टर ए कैप का मतलब क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए कैप यानी क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये जो है ये क्या है? वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। देखो अगर वेक्टर प्रोजेक्शन अगर आपको फाइंड करना है, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए अगर फाइंड करना है तो क्या आ जाएगा? ए डॉट बी, यानी चेंज कहाँ पे आ रहा है? देखो यानी अगर ओनली स्केलर प्रोजेक्शन है तो क्या आ रहा है? ए डॉट बी आ रहा है। देखो क्या याद रखना है? यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए आ रहा है ओनली। अब सिर्फ ये वाली टर्म आपको याद रखना है, यानी ये प्रोजेक्शन को अगर आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपको वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा, बस सिंपल थिंग है ये। इसको अगर आपने क्या किया है? यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ पे वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाएगा। अगर ये दूसरा नोटेशन जाऊँगा तो उसके हिसाब से ले सकते हैं आप। ठीक है, सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी अगर है, देखो वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी अगर है तो ये तो सेम रहने वाला है, ए डॉट बी। ठीक है, अब अगर क्या रहेगा? ऑन वेक्टर बी है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वायर, डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये रिजल्ट, सभी रिजल्ट आपको याद रखना है।
ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के। तो चलो फिर अगले बार इससे रिलेटेड वाले एग्जाम्पल लेंगे अपन अब। तो ये सब रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलो बाय।